जीवन को महान बनाने वाली प्रेरणादायक कहानी है। निस्वार्थ भाव से जगत कल्याण की सेवा में समर्पित महान व्यक्तियों के अनुभव। प्रजापिता पिताश्री ब्रह्मा एवं मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती के संग के रंग, ईश्वरीय यज्ञ इतिहास की झलकियां तथा परमात्म शक्ति अनुभूति से अपना जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए देखिए कार्यक्रम प्रेरणा। दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। नमस्कार, आइए प्रेरणा कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं ऐसी प्रेरणादायी हस्तियों से जिनका संपूर्ण व्यक्तित्व निस्वार्थ सेवा करने और जीवन को दिव्य बनाने की प्रेरणा देता है। ये वो महान आत्माएं हैं जो अध्यात्म के पथ को अपनाकर ईश्वरीय प्रेम का रसपान करते हुए जन जन को ईश्वर के सानिध्य का अनुभव करा रही हैं। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप भी इन दिव्य विभूतियों के अनुभवों से प्रेरणा प्राप्त कर अपना जीवन श्रेष्ठ और सफल बनाएंगे। तो लीजिए, प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रेरणा। पंजाब हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ के समीप धनास की ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की संचालिका के रूप में लाज दीदी जी निमित्त है। आपका जन्म 1958 में मंडी डबवाली हरियाणा में एक संपन्न परिवार में हुआ। बचपन से ही संगठन में रहना, सबको मदद करना, दुखियों का सहारा बनने में आप विशेष रुचि रखती थी। आप शांतिप्रिय, सरलचित, मिलनसार, शिष्टाचारी इत्यादि दिव्य गुणों से भरपूर है। आपको 1974 में सिरसा हरियाणा से इस ईश्वरीय दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। ईश्वर एक है, वही ज्ञान का सागर है, वही सत्य स्वरूप है। यह अनुभव करते हुए तुरंत ही आपने अपना जीवन इस ईश्वरीय कार्य में संलग्न किया। 1976 से सिरसा, मंडी डबवाली, चंडीगढ़, पटियाला इत्यादि स्थानों पर सेवा देते हुए 1989 से आप धनास में स्थित होकर अपनी ईश्वरीय सेवाएं प्रदान कर रही हैं। समाज में आध्यात्मिकता की लहरें फैलाते हुए संपूर्ण ग्राम विकास अभियान, शांति यात्रा, कलश यात्रा, संत सम्मेलन एवं अनेक दिव्य झांकियों का आयोजन आपने किया है। वर्तमान समय एक सेवा केंद्र, 10 गीता पाठशालाओं में 500 से भी अधिक विद्यार्थी आपकी पालना में परमात्म दिव्य ज्ञान से भरपूर हो रहे हैं। और बचपन से ही धार्मिक ख्याल तो थे ही। घर के अंदर माता पिता, दादा दादी रात को फ्री होने के बाद भागवत वगैरह पढ़ते थे, सुनते थे हम। लेकिन सुनते हुए ऐसे लगता था ये तो
कृष्ण जी के बारे में उनका सारा चरित्र लिखा हुआ है, लेकिन हमें क्या करना है? हमें कोई ऐसा विशेष कार्य करें जो हमारा भी कोई चरित्र बन जाए, हमारा भी कुछ गायन हो, हम भी कुछ विशेष कार्य करें। तो मन में बहुत चलता रहता था कि मुझे कुछ विशेष करना है। आम दुनिया की तरह जैसे कि लोग जी रहे हैं, पढ़ाई पूरी की, शादी की, दुनियादारी में चले गए, ये मेरे को पसंद नहीं था। ऐसा था कि जैसे कि ये पढ़ाई, हम लौकिक पढ़ाई भले है, पढ़ते रहें, ऐसा ही जीवन ये बचपन का पढ़ाई का चलता रहे, ये कभी ख़त्म ना हो, चेंज ना आए इसके अंदर। बहुत ऐसा मन में आता था। तो अचानक ही क्या हुआ, तो मेरी आश पूरी हो गई। आज तक हम वो पढ़ाई की जो इच्छा थी वो आज हम पढ़ रहे हैं। वो ये पढ़ाई जो है इतनी अच्छी पढ़ाई है जो जब तक जीना है तब तक पढ़ना है, और इतनी ऊंची पढ़ाई, ऊंचा बनाने वाली ईश्वरीय पढ़ाई है। ये पढ़ाई का ज्ञान हमें कहाँ से मिला? हमारे घर के अंदर हमारे माताजी की एक रिश्तेदार थी, वो घर में आए, उनको लेकर के आए थे कि वो बहुत अच्छी ज्ञान की बातें करते हैं। तो उनको घर में ले आए कि उनसे हम कुछ बातें सुनेंगे, कैसी अच्छी बातें करते हैं, कितने उमंग उत्साह में रहते हैं। उनको आँखों से भी दिखाई नहीं देता था, फिर भी वो इतना ज्ञान दूसरे के द्वारा सुन करके खुद भी नहीं पढ़ सकते थे, इतना उमंग उत्साह में रहते थे, वो देखने वाला होता था। इतना खुश उमंग में जैसे कि नाचते थे, कई बार तो सचमुच नाचने ही लग जाते थे। तो हम कहते थे इतनी इनको खुशी मिली है, इतना जो उमंग में है, जो ये कोई ख़ास चीज़ होगी। तो हमने भी बड़े ध्यान से सुना। उनके पास बाबा की जीवन कहानी और दिव्य गुणों का गुलदस्ता था, कुछ मुरलियाँ थी, उनको पढ़ना तो नहीं आता था, दिखाई नहीं देता था जनी, तो हम ही पढ़ करके सुनाते थे। तो हम उसे बड़े ध्यान से पढ़ते थे कि आखिर इसे पढ़ने से इतनी खुशी मिली है तो हम भी इसे देखें। तो हमने भी उनको बड़े ध्यान से पढ़ा। बाबा की जीवन कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी, जीवन को पलटाने वाली। सचमुच उससे लगता था कि अगर मेरा भी जीवन जो इसमें लिखा है सबका, दादियों के बारे में, और इतना सब कैसे ज्ञान में चले, कितना उन्होंने त्याग किया और कितनी प्राप्ति की, अगर मैं भी इस रास्ते पर चलूँ तो मुझे बहुत ही खुशी मिलेगी। तो ये कैसे चला जाए, कहाँ से ये ज्ञान मिले, आगे कौन रास्ता बताए, इतना पता नहीं था। फिर उनसे सारा पता किया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर सिरसा में एक आश्रम है, वहाँ आप संपर्क करें, वहाँ जाइए तो आपको ये सारी नॉलेज मिलेगी, जो आपकी इच्छा है वहाँ जाने से आपकी पूरी हो जाएगी। तो फिर हमारे पिताजी वहाँ पर गए आश्रम पर। तो वहाँ पर हमारे एक शीला माता जी टीचर थे, तो उन्होंने कहा कि आप आइए, कोर्स कीजिए, आपको 1 हफ्ता ये सुनना होगा तो आपको सारी जानकारी हो जाएगी इस ईश्वरीय ज्ञान की। तो उन्होंने कहा 1 हफ्ता जो है यहाँ पर तो रहने का है? कहा नहीं, रहने का तो नहीं है। फिर भी वहाँ से 50 किलोमीटर था, तो पिताजी रोज़ जाते थे, 1 हफ्ता तक जाते रहे और कोर्स किया। वहाँ से कुछ बुक्स भी लेकर के आए, घर के अंदर हम पढ़ते रहते थे। हमें बहुत पढ़ करके जैसे लगता था जीवन के अंदर कुछ अलौकिकता से, कुछ न्यारापन, कुछ बड़ा ही अनोखा सा कुछ हो गया है, जैसे बड़ी चेंज आ गई है जीवन के अंदर। कुछ बाहर दुनियादारी के अंदर जैसे कि व्यर्थ में कहीं मन ही नहीं जाता है ये पढ़ने के बाद। जब पढ़ने से इतना हो गया है, कहीं हमारा बाहर इधर उधर व्यर्थ में कहीं भी ध्यान नहीं जाता है। जो इतनी ऊंचा ज्ञान है, पढ़ने से इतनी प्राप्ति हो गई है, अगर हम इसे प्रैक्टिकल में अपने जीवन के अंदर और उतारेंगे, जैसे कि बहन जी वो आते थे, शीला बहन जी, तो अगर हमारा जीवन भी इन जैसा बन जाएगा, फिर जहाँ जीवन कहानी में जो पढ़ा था दादियों के बारे में, अगर हमारा जीवन भी उन जैसा बन जाएगा तो कितना और अच्छा लगेगा, और आगे बढ़ेंगे तो और अच्छा लगेगा। तो ऐसे बड़ी उमंग थी दिल के अंदर। तो आगे चल कर के फिर हमने भी वहाँ सिरसा आना जाना शुरू किया। वो बहन जी भी हमारे घर में आते थे, प्रोजेक्टर शो, कभी प्रदर्शनी, कभी सत्संग प्रोग्राम होते रहते थे। तो जीवन बड़ा ही सुन कर के बड़ी अंदर खुशी मिलती थी, जैसे शक्ति मिलती थी, जैसे लगता था कि हम परमात्मा की समीपता का अनुभव कर रहे हैं। जो बचपन से था कि कुछ विशेष होना चाहिए, तो वो अपने जीवन के अंदर कुछ विशेष आने लगा। तो उसके बाद जैसे मैंने मैट्रिक पूरा किया, तो वहाँ पर डबवाली में प्रदर्शनी की गई, तो सिरसा की ओर से, तो वहाँ काफ़ी लोग आने लगे। तो मेरे से वैसे ही जैसे बच्चों से पूछ लेते हैं
भी ये क्या जवाब देते हैं। और हमारे मन में भी था बड़ों ने जो कह दिया है तो हाँ जी ही कहना है। तो मैंने बड़े ही, उन्होंने कहा आप यहाँ रहोगे, सेवा करोगे? मैंने कहा हाँ जी ज़रूर। पर मेरे को ये नहीं पता था कि मेरी हाँ जी सदा के लिए ऐसा हो जाएगा कि मैं ही यहाँ के लिए सेवा के लिए निमित्त बन जाऊँगी। तो कुछ टाइम 2-3 महीने तो और कोई बहन जी ने यहाँ पर सेवा की, साथ साथ मुझे रखा। फिर उसके साथ साथ मुझे ही वहाँ पर सेवा के लिए छोड़ दिया गया। मेरे पास बहुत लोग आते थे, कई और सत्संगों वाले, राधा स्वामी आदि, बहुत ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते थे जो मैं सोच नहीं सकती कि मैं ही उत्तर देती थी उसका। तो उस समय मेरी 17-18 साल उम्र हो गई। तो उस समय इतने अच्छे उत्तर आंसर आते थे जो लगता था ये कौन कराता है, मेरी ताकत नहीं है, मुझे तो इतनी समझ भी नहीं है अभी, जैसे ये प्रश्न पूछते हैं। तो इतने प्रश्नों का हल वो बाबा की मदद थी। आज तक भी लगता है कि मुझे जो भी कार्य होता है करण करावनहार परमात्मा करा रहा है। करण करावनहार कहते हैं वो कराने वाला है, हम करने वाले हैं। कराता वही हर कार्य, जो भी सेवा करते हैं उसी का बाबा का ही हाथ होता है, बाबा ही हमारी मदद करता है। तो उन दिनों के अंदर ऐसा लगता था जैसे कि सेवा करते इतना उमंग, इतनी खुशी रहती थी। जैसे हम कहीं जा रहे होते थे तो लगता था मेरे पाँव धरती पर नहीं है, मैं धरती और आकाश के बीच में उड़ रही हूँ। उड़ता हुआ अपने को फील करती थी। और कई दिन तक सेवा करते रहते थे, 3-4 दिन तक। कई बार ऐसे प्रोग्राम होते थे पद यात्रा आदि के, तो वहाँ पर दिन रात सेवा करने के बावजूद भी थकावट का नाम निशान नहीं होता था। कभी भी ऐसा नहीं लगता था कि हम 2 दिन सोए नहीं, 3 दिन सोए नहीं, सेवा में लगे हुए हैं। इतनी उमंग उत्साह होता था, नींद ना करने पर भी ऐसे लगता कि हम बहुत आराम में हैं। तो इतनी ये सारी बाबा की मदद हमें रही। और बाबा से जब मिलने के लिए मधुबन में गई 1975 में, तो वहाँ जाकर के अंदर जैसे ही मधुबन में पांडव भवन में पैर रखा तो ऐसे लगा कि हमारा असली घर तो ये है। मैं तो कहीं और गुम हो गई थी, वहाँ से वापस अपने घर में आ गई हूँ। मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर है, सदा ये आँखों में छाया है, सदा ये आँखों में छाया है। दिलवाला मधुबन का बाबा, दिलवाला मधुबन का बाबा, दिल में समाया है। मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर है। परम पिता शिव रोज यहाँ आकर ब्रह्मा के तन में, परम पिता शिव रोज यहाँ आकर ब्रह्मा के तन में, मुरली की मीठी मीठी तान सुनाते, मुरली की मीठी तान सुनाते, नैनों से छलका सागर का प्यार, नैनों से छलका सागर का प्यार, भूलता है नित्य नया रंग, भूलता है नित्य नया रंग। बच्चों के जीवन में दिलवाला मधुबन का बाबा, दिलवाला मधुबन का बाबा, दिल में समाया है। मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर है। और बाबा से जब मिली तो ऐसे लगा कि असली जैसे माता पिता होता है अपना, वो तो यही है। वो तो गलती से शायद मैं कहीं और चली गई थी, जिसको मैंने अपना माता पिता मान लिया था। वास्तव में तो मेरा माता पिता यही है। अंदर से इतनी टचिंग आई कि बस मुझे अब यहीं रहना है, यही मेरा घर है, यही परिवार है, ये सब कुछ है। बहुत ही अपनापन परिवार का, अपने माता पिता की फीलिंग का अनुभव हुआ। बाबा उस समय बहुत ही नज़दीक से मिलते थे कि कोई को वरदान देते थे। तो वरदान बाबा ने ऐसे दिए कि बच्चे तुम आगे बढ़ते रहोगे, औरों का जीवन भी बनाते रहोगे।
तो ये बाबा का वरदान, आज तक भी वो काम कर रहा है। बाबा की शक्ति से हम आगे बढ़ रहे हैं। बाबा और हमारी जो नेचर थी पहले से ही कुछ ऐसी थी कि सबके साथ प्रेम से रहना है, और किसी की आपस में अनबन होती थी तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। स्कूल के अंदर भी जैसे सहेलियों की आपस में अनबन हो जाती थी, किसी बात में एक दूसरे से रूठ जाते थे, मुझे ये पसंद नहीं था। मैं उनको समझाती रहती थी कि आपस में एक दूसरे से रूठना नहीं है, एक दूसरे से नाराजगी नहीं करनी है, आपस में मिलजुल करके रहना है, प्रेम से रहना है। कई दिन आपस में नहीं बोलती थी कोई सहेलियां, तो मैं उनका आपस में मेल कराती थी कि मैं आपकी बात कराती हूँ, आपका बोलना शुरू कराती हूँ। ये मेरा शुरू से ही संस्कार था। और बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है, बड़े कुछ भी कहते हैं हाँ जी करना है। ये मेरे संस्कार ने मुझे डबल की सेवा के निमित्त बना दिया। जो मैंने हाँ जी किया, उस हाँ जी से क्या हुआ, मुझे सेवा की जिम्मेवारी बाबा ने दे दी। उस सेवा की जिम्मेदारी से आज तक हम बाबा की सेवा करते आ रहे हैं। और उसके बाद मेरा मन था कि मैं दादियों के पास रहूं। काफ़ी मेरा पटियाला में भी आना जाना, मिठू दादी जी थे तब हमारे पास आते जाते थे, हमारे इंचार्ज वही थे, तो वो उनका आना जाना रहता था। उनसे मुझे बहुत गुण मिले। उनके अंदर मैं देखती थी कि इन्होंने बचपन से यज्ञ में आए, जबकि ज्ञान की शुरुआत थी, इतना विरोध था, इतना इन्होंने सहन किया है, फिर भी इनके अंदर इतना उमंग उत्साह है। इतनी समस्याओं का सामना करने के बाद, इतना लोगों का विरोध करने के बाद, अभी नई नई संस्था शुरू हुई थी तो लोगों का विरोध बहुत था उस समय, समझ ना होने के कारण, तो भी इनके अंदर इतना उमंग उत्साह है, इतनी बाबा के प्रति प्यार और लगन है। और उनके अंदर खास गुण था पुरुषत्व का। तो वो अपने अंदर कभी भी अपने आप को कमजोर नहीं समझते थे, सोचते थे कभी भी अपने आप को कमजोर नहीं समझना है। हम नारी नहीं हैं, हम पुरुष भी हैं, हम दोनों का कंबाइंड रूप है। अपने आप को सदा बाबा के साथ भी समझना है, बाप और मैं, वैसे भी पुरुष और नारी मैं दोनों हूँ। 4 भुजा दिखाई है, वो हमारा प्रतीक है, हम 4 भुजाधारी हैं, चतुर्भुज हैं, हम नारी भी हैं नर भी हैं। तो उनके अंदर ये बहुत विशेषता देखी, उनसे बहुत पालना ली। वो बड़े प्यार से उन्होंने हमें समझाना कैसे आगे बढ़ना है, उन्होंने हमें आगे बढ़ाया। फिर दादी चंद्रमणि जी के साथ काफ़ी हमारा मिलना जुलना रहा, बड़ा प्यार रहा। उन्होंने भी बड़े प्यार से हमें अपने जीवन के द्वारा उनके देखते हुए, कैसे दादी जो है, कितनी मैं देखती थी दादियों के अंदर इतनी शक्ति है, इतनी निर्भय हैं, इतनी शक्तिशाली हैं, तो इनके अंदर कितनी अचल अडोल है। सदा ही कोई भी परिस्थिति आती है,
सदा ही मुस्कुराते रहते हैं, हंसते रहते हैं। तो उनसे हमने ये सीखा, कोई भी परिस्थिति आती है तो हमें कभी भी घबराना नहीं है। जो परिस्थिति आज आई है उसको कभी ये नहीं सोचो कि ये सदा ही ऐसे चलती रहेगी। मेरे मन में भी यही रहता है कि कभी भी कोई भी परिस्थिति आ गई है तो हम वर्तमान ये नहीं सोचती हूँ ये परिस्थिति आई है कि सदा ही बनी रहेगी, जो आज है वो कल नहीं रहेगी। ये मुझे हमेशा पक्का याद रहता है, जो आज ठीक नहीं है ये थोड़े पल के लिए है, कल ठीक होने वाला है। ये आज जो ठीक नहीं कल ठीक हो ही जाएगा। कोई भी समस्या सदा काल नहीं रहती है, कोई भी परिस्थिति आती है वो सदा काल के लिए नहीं रहती है। और हमें आपस में मिलजुल करके प्यार से रहना है। अगर कोई कुछ कहता भी है हमने उसे समाना है, सहन करना है। दूसरे को बदलने के लिए किसी को जुबान से बोल के ठीक नहीं किया जा सकता है। समाने की शक्ति द्वारा, सहन शक्ति द्वारा, धैर्यता के द्वारा दूसरी आत्माओं को भी बदला जा सकता है। अगर किसी का हमारे प्रति नेगेटिव भी विचार हैं तो उनको हम नेगेटिव नहीं सोचेंगे तो दूसरे के नेगेटिव भी धीरे धीरे आज नहीं तो कल खत्म हो जाएंगे। कभी इस घबराहट में नहीं आना है कि दूसरा व्यक्ति मेरे साथ अब नेगेटिव हो गया है तो मैं भी उसके साथ ऐसा ही व्यवहार करूं, नहीं। अगर हम खुद पॉजिटिव रहेंगे नेगेटिव को भी हम पॉजिटिव में बदल सकते हैं। मेरे जीवन का अनुभव है, कभी किसी ने मेरे साथ कोई नेगेटिव व्यवहार किया भी है लेकिन मैंने ये सोचा है कि मुझे नेगेटिव नहीं सोचना, मुझे नेगेटिव व्यवहार नहीं करना है। उसकी रिजल्ट मैंने अपने जीवन के अंदर अनुभव की है बहुतों के साथ कि वो व्यक्ति मेरे पॉजिटिव व्यवहार से धीरे धीरे जो विश्वास टूट जाता है, नेगेटिव हो जाते हैं और धीरे धीरे वो अपने बन जाते हैं। जिनको दूरी हो जाती है वो भी अपने हो जाते हैं हमारे सच्चे व्यवहार के द्वारा, पॉजिटिव व्यवहार के द्वारा। ये मैंने अपने जीवन में देखा है। एक तो कभी भी किसी भी बात में अपनी अवस्था को डावाडोल नहीं होने देना है। अपनी स्थिति जो है अचल बना करके रखनी है। ये मेरा पूरा पुरुषार्थ रहता है। चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, कैसी भी बात हो जाए, कभी भी अपने आप को हिलने नहीं देना। अगर हम अपने आप को डावाडोल करते हैं तो उसमें मुझे ये लगता है कि उसमें मेरा अपना टाइम वेस्ट जाता है और उसे मुझे अपने आप ही ठीक करना है और तो कोई करेगा नहीं। मुझे अपने आप ही फिर ठीक करना पड़ेगा और मुझे ही उसे अपने टाइम देना पड़ेगा और मेरा ही नुकसान होगा, टाइम वेस्ट जाएगा जितने टाइम अवस्था डावाडोल रहेगी। क्यों ना मैं अपनी स्थिति को पहले से इतना मजबूत बना के रखूं जो मेरे को फिर ठीक करने में उसमें टाइम ना देना पड़े। ये मेरी विशेष धारणा रहती है। और सबको खुश रखना, संतुष्ट रखना, ये मेरे को विशेष ध्यान रहता है। कोई मेरे से नाराज ना हो, कोई कर्म मेरा ऐसा ना हो जो किसी को दुख पहुंचे। और सदा जो है हर एक की बात को समाना है, कभी भी किसी की बात को इधर उधर फैलाना नहीं है। कभी किसी ने कोई भी बात कही, चाहे कैसी भी कोई बात हो, अपने समाना है और उसका हल देना है और किसी से वो बात नहीं करनी है और सदा जो है खुश रहना है।
जो सादगी, एक अच्छे विचार और लोगों को हर बात में एक अच्छा, एक इंसान का इंसानियत वाला जीवन व्यतीत करने वाला जो उद्देश्य होते हैं, जो सही मायने में एक इंसान के जीवन का लक्ष्य होना बनता है, वो यहाँ से हासिल होता रहा है। इनसे बहुत ही विनम्र स्वभाव से, बहुत ही प्रेम से अपनी बात कहना, प्रति वर्ष राखी के समय राखी बांधनी, उन सब चीज़ों से आदमी का बहुत ऊर्जा मिलती है। उससे वो मुझे आदरणीय दीदी लाज जी से यहाँ से हासिल होती रही है। लाज बहन जी की विशेषता सबसे बड़ी बात यह है कि परमजीत बहन इनसे छोटी हैं, पर ये उनको इतना प्यार और सम्मान और स्नेह देती हैं, जिससे कि उनमें काम करने की जो इच्छा वो डबल हो जाती है। उनको लगता है कि मेरे से बड़ी और मेरी इतनी प्रशंसा कर रही हैं, तो मुझे आपको प्रेरणा मिलती है काम करने की। आप अच्छे से और काम कर सकते हो, जिस काम में भी आप लगे हो डेडिकेशन के साथ, वो आपका एनर्जी लेवल डबल हो जाता है। जब आपसे बड़ा आपका सीनियर आपकी इतनी प्रशंसा करे, आपको इतना सम्मान दे, मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी बात है। जो दोनों में आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, जो यहाँ इन्होंने मैनेज किया हुआ ये आश्रम बहुत ही सुंदर तरीके से किया हुआ। लाज दीदी का अनुशासन प्रिय होना, दृढ़ता का संकल्प, उनका धैर्य, उनका साहस अपने आप में ही दृढ़ शक्ति को हमारे सामने प्रस्तुत करता है और हमें अपने जीवन काल में आगे मार्गदर्शन के लिए प्रेरित करता है। उनकी ईश्वरीय मुस्कान सदा ही हमें कठिनाइयों से बड़े ही साहस और धैर्यता से निकलने के लिए मार्गदर्शन करती है। कि धैर्यता और नम्रता इतनी देखी है उनके रूम रूम में, ये दो शक्ति उनके रूम रूम में बसी हुई है। जो भी उनके सामने आता है वो उसका परिवर्तन हो जाता है, धैर्यता और नम्रता। भाग्यवान हैं, भगवान पढ़ाते हैं। हम कितने भाग्यवान हैं, भगवान पढ़ाते हैं। हम कितने भाग्यवान हैं, भगवान पढ़ाते हैं। अजब नशा है, गजब खुशी, बेहद हर्षाते हैं। अजब नशा है, गजब खुशी, बेहद हर्षाते हैं। अगम अगोचर कहते जिसे हम सामने पाते हैं। अगम अगोचर कहते जिसे हम सामने पाते हैं। अजब नशा है, गजब खुशी, बेहद हर्षाते हैं। अजब नशा है, गजब खुशी, बेहद हर्षाते हैं। हम कितने भाग्यवान